नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से हम लोग आनंदक सहयोगी, मैं हेमलता सक्सेना। मैं जीएस सक्सेना। मुझे निकनेम मेरा नीलू सक्सेना है। मुझे सब नीलू के नाम से ज़्यादा जानते हैं और हम पिछले 1.5 सालों से इसमें आनंद संस्थान में जुड़े हुए हैं और बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और बहुत आनंद के साथ हम जो जी रहे हैं। एक पिछले 1.5 सालों में हमने जीवन में भी बहुत परिवर्तन करा है हमने। और उसका मैं पहले राज्य आनंद संस्थान का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपको। इसके लिए राज्य आनंद संस्थान गवर्नमेंट मध्य प्रदेश राज्य आनंद गवर्नमेंट मंत्रालय का ये 53वां विभाग है। अभी तक 52 विभाग थे। 2016 में 2 अगस्त 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आई तो मध्य प्रदेश शासन ने एक विभाग बनाया, मंत्रालय बनाया और उस पर हम लोग काम करते हैं। और हम पिछले 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा हमारे जीवन में अनुभव रहे हैं और हमने काफ़ी बदलाव करे हैं। अल्प विराम एक इसमें सेशन होता है, जो एक अल्प विराम यानी स्वयं से मुलाकात। हम अभी तक दुनिया को तो बहुत देखते रहे और हमने अपने आप को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और जब हम अल्प विराम में हम आए, राज्य आनंद संस्थान से जुड़े, तो हमने अल्प विराम लिया, स्वयं से मुलाकात करी, एक दिन का पूरा सेशन लिया और उसके बाद से जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। और हमने जो पुराने रिश्ते खराब हो रहे थे, हमारे बिगड़ रहे थे, उनको सुधारे और कुछ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी, कुछ लोगों को माफ़ करा और आज हम एक लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। लोग हमें समझते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं और वाकई में हम दिल से खुश हैं और खुशी का अनुभव भी करते हैं। और हम जब वही चीज़ डिलीवर कर पाते हैं, वही चीज़ दे पाते हैं जो हमारे पास होती है। तो हम लोग खुशियाँ बांटते हैं लोगों में और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें जून 2019 में जुड़े हैं और पहली मुलाकात हमारी डॉक्टर समीरा नईम मैडम से हुई और उसके बाद हम लोग वो कंटिन्यू करते रहे। भोपाल जाके फिर हमने इसका राज्य आनंद संस्थान का पहला सेशन लिया। और उसके पहले की मैं अपनी लाइफ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं दिन में 4 बार इंसुलिन लगाती थी और बीपी मुझे रहता था और एक डल ज़िंदगी जिसको कह रहे हैं कि जीते थे, वैसी नीरस सी ज़िंदगी जी रहे थे, बेरंग ज़िंदगी जिसमें। और मैं एक बार बहुत ज़्यादा गहरे अवसाद में भी आ गई थी और जिसके कारण कि मुझे डॉक्टर से 3 महीने तक उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ा, मनोचिकित्सक से। और उसके बाद जाके मुझे जब राज्य आनंद संस्थान में आए तो शुरू दिन हमको लग रहा था ये क्या चीज़ है। हम इसको जानने की कोशिश कर रहे थे और जब मैंने अपना बारे में बताया तो मुझे वो पूरा परिवार अपना लगा वहाँ पे जाके, कि ऐसा लगा कि शायद हमारे जीवन का एक लाइफ न्यू यू टर्न आ गया है। और मैं 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, गेहूं का एक दाना भी नहीं खा सकती हूँ। सीलिएक डिसीज़ एक बीमारी होती है जिसमें ग्लूटीन से एलर्जी होती है और वो मैंने अभी नहीं खाया। मेरी आंतें 1.5 फीट के करीब डैमेज हैं और मेरे पेट के 4 बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और 4 छोटे हो चुके हैं। हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी, मेश डली है और अभी 2 ऑपरेशन ऐसे हैं। हर्निया मुझे वापस बन गया है और यूट्रस में सिस्ट है कि आज अगर एडमिट होती हूँ तो कल डॉक्टर ऑपरेट कर देंगे मुझे।
पर जब हम राजआनंद संस्थान में आए और जब हमने शांत समय लेना शुरू करा और शांत समय लेते 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 हमने अपने आप में इतना परिवर्तन करा कि आज की तारीख में आपको शायद डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कह दिया था कि आपके ये इंसुलिन कभी बंद नहीं हो सकते हैं। मैं अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श लेती थी, जाती थी उनके पास और कहती थी सर मुझे इंसुलिन से बहुत दर्द होता है, दिन के 4 इंसुलिन लगाना मेरे लिए वो था, डोज बढ़ता जा रहा था, इधर शुगर बढ़ती जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होकर आपको एक शायद सरप्राइज़ सा देना चाहती हूँ कि मेरे 2 महीने हो चुके हैं, टोटल इंसुलिन बंद है। और ये सिर्फ राजआनंद संस्थान अल्पविराम के कारण हुआ, क्योंकि हम शांत समय लेते रहे और अपने आप में जो चेंजेस हुए और हम लोगों में जब हम खुश रहने लगे, हमारे पास जब खुशियाँ आई तो हम लोगों को खुशियाँ बांटने लगे। और जब खुशियाँ बांटते बांटते आज की स्थिति में मैं टेबलेट पर आ गई हूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो औरत दिन में 4 बार इंजेक्शन लगाती थी अपने आप को, मैं सोचती थी शायद शाम का खाना ही नहीं खाऊं मैं, क्योंकि मुझे इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अपने आप को इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल काम लगता था मुझे, पर मैं पिछले 5.5 सालों से लगा रही थी इंसुलिन बराबर और इस परेशानी को भी झेल रही थी। और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अब आपकी शमशान में माचिस की आखिरी तीली पे इंसुलिन ख़त्म होगा। और हम लोग निराशा के साथ कि ठीक है अब लगाना है और जीना है तो लगाना है। पर आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, मुझे बहुत अपने आप में एक खुशी महसूस होती है कि मैं टोटल इंसुलिन छोड़ चुकी हूँ, मैंने छूट चुका है मेरा। और ये खुश अंदर से जब हम खुश रहते हैं तो अब मैं दवाइयों पे आ गई हूँ और मैं सिर्फ 3 टेबलेट लेती हूँ सुबह दोपहर शाम। और मेरी इंसुलिन भी यानी शुगर भी अभी काफ़ी कंट्रोल में है। और मैं उन डॉक्टर को भी धन्यवाद करना चाहूँगी और अल्पविराम को तो मैंने अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मैं मेरे जीवन में इतना बड़ा जो एक परिवर्तन आया है। शायद मेरे बच्चों को भी मैंने अभी नहीं बताया है कि मैं इंसुलिन टोटल बंद कर चुकी हूँ बेटा, पर आज मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ और गर्व के साथ बताना चाह रही हूँ कि मैं इंसुलिन बंद हो चुके हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, मैं बता नहीं सकती। और मैं अभी मैंने टेबलेट ले रही हूँ। और मैं सक्सेना साहब से बोलूँगी कि आप भी राजआनंद संस्थान में हमारे साथ ही काम करते रहे, बराबर हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो आप में कुछ परिवर्तन आया क्या, तो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि मैडम ने बतलाया कि राजआनंद संस्थान से जुड़ने के बाद मेरे में क्या परिवर्तन हुए, उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं MPV में कार्यरत रहा और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल देवास में कार्यरत रहा। एक सज्जन मेरे को बिल सुधरवाने के लिए मेरे पास आए। वैसे तो सभी लोग आते हैं और मैं बिल सुधार के चले थे। एक जो सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ हो सकता है तो सक्सेना ही कर दीजिए। मैंने बिल देखा और नियमानुसार उस बिल में सुधार की गुंजाइश थी, मैंने की और बिल उनको दे दी। वो सज्जन ने 500 रुपये निकाले और मुझे देने लगे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद उनने ज़बरदस्ती वो 500 रुपये मेरी जेब के अंदर रख दिए। बात आई गई हो गई। अब राजआनंद संस्थान से जुड़ने के करीब 1 वर्ष पूर्व मैं जब भी मार्केट में जाता और उन सज्जन को दुकान पर बैठे उन सज्जन को देखता तो मुझे आत्मग्लानि होती और ये महसूस होता कि ये सज्जन इनकी रिश्वत को समझती और मैं परेशान हो जाता।
ये ऐसा जब भी बनाया जाता रेगुलरली चलता रहता। जब मैंने राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा और अल्पविराम लिया, अल्पविराम में शांत समय का बहुत महत्व है जो प्रतिदिन करते हैं। तो शांत समय लेने के बाद मैंने स्वतः मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं परेशान क्यों होता हूँ सत्संग को देखकर। तो स्वतः पूरी लिंक पुरानी खुल गई और उसमें जवाब यही आया कि वो 500 रुपये जो सज्जन ने दिए थे वो उन्हें वापस कर दिए। जवाब मिलते ही दोपहर के समय मैं उनके पास गया और सज्जन से बोला कि सर ये आपके 500 रुपये वापस ले लीजिए जो आपने बिल सुधरवाने के लिए दिए थे। ये घटना करीब 20 साल पुरानी है। अभी तो मैं रिटायर्ड हुए, मैं 11 में रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन जन सेवा में लगा हुआ। वो कहने लगे कि सक्सेना जी बिल सुधार कर आपने दिया, आपने पैसे तो नहीं मांगे थे, मैंने तो स्वेच्छा से दिए थे, आप ये रख लीजिए। मैंने कहा सर आप रख लीजिए प्लीज़। फिर उन्होंने कहा ये पैसे आप दान कर दीजिए। मैंने कहा सर ये आपके पैसे हैं और आप इसे दान कर दें, दान आप रखें और जो भी करना चाहो करो, और पैसे देकर मैं वापस आ गया। अब जब भी मैं मार्केट जाता हूँ तो ना तो सज्जन नज़र आते हैं और ना ही वो उनकी वो दुकान नज़र आती है। और इस तरह जो 1.5 साल से मैं जिस परेशानी से उलझा हुआ था उसका हल मात्र एक पल में शांत समय लेने से उसका उत्तर मिला और उस परेशानी से मैं मुक्त हुआ। धन्यवाद सज्जन साहब। आपने 20 साल पुराना जो आपके दिमाग पे बोझ था वो आपने ज़िंदगी में पहली बार 500 रुपये रिश्वत ली, और मैंने ली नहीं, आपको दी गई ज़बरदस्ती, और आपने वो लौटा दी। धन्यवाद अल्पविराम को हम बोलेंगे, राजानंद संस्थान का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने अब मैं अपनी एक घटना बताना चाहती हूँ, मेरे में क्या परिवर्तन आया। मेरी एक बहुत ख़ास फ्रेंड थी, हम 82 से अंजू नाम की एक सहेली थी मेरी, और हम बहुत करीबी दोस्त थे, हमदर्द हमराज, हम सफ़र, कहीं भी जाना हो कुछ भी करना हो, एक ही कॉलोनी में रहते थे पीछे, और कुछ संबंध बनते 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 इतने गहरे हो गए हमारे कि हम एक दूसरे के परिवार में भी आने जाने, शादियों में, गमी में आने जाने लग गए। और यहाँ तक हो गया था कि मैं कभी उदास होती, बच्चों पे गुस्सा होती, तो बच्चे कहते जाओ आप अंजू आंटी के पास चली जाओ, और जब अंजू आंटी के बच्चे भी यही कहते थे कि जाओ आप नीलू आंटी के पास चले जाओ। ऐसे करके हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। और यहाँ तक था हम दोनों सहेलियों में कि मुझे क्या सपना आया वो उससे पूछ सकते हैं, उसको क्या सपना आया, या उसके घर में क्या परेशानी है, मेरे घर में क्या परेशानी है। हम दोनों बहुत खास सहेलियाँ थी, और कॉलोनी में भी जाने जाते थे हम लोग। अब एक बार 3-3:30 बजे दिन में मैं उसके घर गई, और कुछ शायद वो बहुत अपसेट होगी, जो भी कुछ था मुझे नहीं मालूम। मैंने जाके ऐसे ही मैंने कहा अंजू क्या कर रही हो तुम, अरे यार तुम तो ऐसा वो, तो एकदम से मेरे पे ज़ोर से भड़क गई गुस्से में आके कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, ये वो। मैंने कहा अंजू क्या हो गया बताओ ना मुझे। तो बोली नहीं मैं आज से तुम बात नहीं करूँगी। शायद किसी ने मेरी एक की दो लगा के उसको बता दी थी, जो भी कुछ था मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा अपन बात करेंगे। मैं भी घर आ गई। तब छोटे फ़ोन हुआ करते थे हमारे पास, तो न उसने फ़ोन लगाने की कोशिश करी न मैंने करी। मैंने भी दिल में उसके प्रति एक बहुत गहरी गांठ बांध ली, और उसने भी बांध ली। शायद उसने बांधी या नहीं, पर मैंने तो बांध ली थी कि ठीक है इसने मेरा इतना अपमान करा तो मैं इससे बात नहीं करूँगी। इस घटना को करीब 4 साल हो चुके थे। हम एक ही कॉलोनी में रहने के कारण वो पीछे की साइड रहती है हमारे घर के।
रास्ते में मिल जाते थे, किसी फंक्शन में मिल जाते थे कॉलोनी के, पर बात नहीं करते थे। और उसको देख के मन में कुछ कुछ गलत विचार भी मेरे आ जाते थे। और उस दौर में वो परेशानियों से गुजर रही थी और मैं इधर अपनी शारीरिक परेशानियों से भी गुजर रही थी, क्योंकि हम दोनों ही चाहते तो थे पर पहल कौन करे वाली बात थी। फिर दोनों के पास एंड्रॉइड फ़ोन आ गए, तब भी हमने बात नहीं करी। राज आनंद संस्थान में जब हम अल्पविराम का सेशन ले रहे थे, तब हमें कहा गया कि आप 10 मिनट का शांत समय लीजिए और आपका जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसे अगर सुधारना चाहते हैं तो आप अब भी मैसेज करिए, एक पत्र लिखिए। और मैंने उसको वहीं से बैठे बैठे एक मैसेज करा कि अंजू, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं तुमसे बात भी करना चाहती हूँ, और शाम को 6 बजे के बाद अपन बात करेंगे। मैंने फ़ोन रख दिया, शांत समय लेने लगी और उसी के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद फिर मोबाइल उठा के देखा तो उसका रिप्लाई आया कि नीलू, तुमने ये मैसेज करने में इतनी देर क्यों लगा दी। और शायद वो 6 बजने का इंतज़ार कर रही थी और मेरा था कि सेशन ख़त्म हो जाए, तब हम जो हमारे गिले शिकवे हैं वो हम दूर कर लेंगे। 6 बजने में अभी कुछ टाइम बाकी था कि उसने मुझे फ़ोन लगा दिया वहीं से, और मैंने भी, हम भूल गए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं बोर्ड ऑफिस में राजधानी संस्थान के बाहर ही खड़ी थी और उसका फ़ोन आ गया। और दोनों ने जब अपनी अपनी बातें करना शुरू करी तो हम दोनों इतना रोए हैं उस दिन, इतना रोए, शायद ज़िंदगी के सारे गिले शिकवे हम दूर कर चुके थे। और बहुत सारी बातें थी। मैंने कहा मैं जब भी देवास आती हूँ वापस से, हम वापस मिलेंगे। और 8-10 दिन बाद जब हम देवास आए, सेशन तो एक ही दिन का था उस दिन, जब हम अपने वापस आए और जैसे ही उसको पता लगा कि मैं आ चुकी हूँ देवास, तो वो तुरंत मिलने आई हमसे। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं, बहुत मजबूती के साथ हम लोग जुड़े हैं और आज फिर एक दूसरे के सुख दुख में, दुख दर्द में वापस से हम खड़े हैं। और मेरे मन में जो उसके प्रति एक गठान थी, जो एक मैंने अपने दिल पे एक बोझ रख रखा था, और शायद वो भी उसी कारण दुखी थी। और मैं आज शारीरिक उससे भी, शायद मैं उसकी भी चिंता पालती रहती थी। तो धन्यवाद अल्पविराम की, आपने मेरे को वापस मेरी एक प्यारी सी नाजुक सी सखी से मिलवा दिया। अगर मैं उस दिन पहल नहीं करती तो शायद कभी पहल हो ही नहीं पाती। और ये मेरे जीवन की एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि मैंने सोचा था कि अब मैं अपने जीते जी तो कभी अंजू से बात करना ही नहीं है मुझे, पर मैंने उससे बात पहल करी और दोनों एक तरफ से, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर थे। और हम लोगों ने वापस से, हमारे संबंध ऐसे मजबूत हो गए, जो एक टाइम पे ऐसे थे हमारे, आज वो ऐसे हो गए। धन्यवाद अल्पविराम। शिक्षण साहब, आप अपनी उम्र बताएंगे क्या सब लोगों को? मेरी उम्र 67 वर्ष है और मैंने अपने आप को 60 रिटायरमेंट के बाद उम्र को बढ़ाया नहीं, घटाता गया हूँ। और जैसे 60 के बाद 61 आता है, लेकिन मैंने उसको गुनसान महसूस किया। इस तरह से जैसे 7 साल धीरे धीरे करते करते मन में अब 53 और मैं आज अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जो खुशहाल जिंदगी है, इसका राज सिर्फ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो खुशी मिलती है, उस वही हमारा जिंदगी की खुशहाली का और आनंद का कारण है। धन्यवाद। मैं अपनी उम्र बताना चाहूँगी कि मैं अभी 60 साल में चल रही हूँ, 60वें साल में।
और उम्र तो एक अंक है, मैं कहना चाहूँगी कि ये तो इसका काम है बढ़ते ही रहना, पर मेरा कहना है, मैं अब ऐसा मानती हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से चलना शुरू कर दें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और कल से नहीं, आज से, और आज से नहीं, अभी से हम ये काम शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं एक संदेश देना चाहूँगी जो कि हमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें अपना शांत समय लेना है, अपने मन को शांत करना है और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, जो हम अल्पविराम में सुनते हैं। और जब हम शांत समय लेते हैं, हमारा धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। और जब हम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, वो परमात्मा की आवाज़ होती है एक तरह से। हम उसको गॉड कह सकते हैं, ईशा कह सकते हैं, यीशु मसीह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, हम उसको परमपिता परमात्मा कह सकते हैं। वो हमें एक आवाज़ ज़रूर देता है और उस आवाज़ को हम सुनते हैं, और उस पर अगर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, अमल करते हैं, तो हम अच्छाइयों के रास्ते पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए मदद करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में अगर कुछ परेशानी आती है तो ईश्वर हमारी मदद स्वयं कर देते हैं, हमारे रास्ते स्वयं बना देते हैं। और ये हमने राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश में जब आके अल्पविराम में आके हमने जब ये करा है और अल्पविराम लेना शुरू करा, और जब लोगों को जब हमारे भीतर खुशियाँ आई, और जब जो खुशियाँ और अनुभव जो आए, जब हमने उसको फैलाना शुरू करा, तो वो काफ़ी कुछ फैलता गया। और आज मुझे लोग हम दोनों को बहुत एक हैप्पी कपल के रूप में भी जानते हैं, और खूब खुशी देने वाले के रूप में भी जानते हैं। और मैं एक गाना गा के इसको हम प्रार्थना करते हैं, तो मैं प्रार्थना करके इसको समापन करना चाहूँगी। आप भी गाइएगा सबसे से। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बने पाए तो बनके दीपक जलता चल, सूरज ना बने पाए तो बनके दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, दामन अश्कों को दामन लेता है, जीना उसका जीना, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती
लोगों में प्यार दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे, प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम ये इतने साहस के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करके और आप सबके सामने हम बता पाए हैं। और धन्यवाद अल्पविराम। और हम शांत समय पिछले 1.5 साल से करीब रोज़ाना लेते हैं। कोई एक आध दिन कुछ कारण रहा होगा कि नहीं ले पाए, पर हम अपने आप को समय देते हैं, स्वयं से मुलाकात करते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। और इसके लिए मैं एक बार डॉक्टर समीरा नईम मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें सही मार्गदर्शन देके इस जगह पर पहुँचाया। और धन्यवाद हिमांशु जी आपका भी, मुकेश जी और प्रदीप जी, हम आपका सभी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।